प्रोनाउन फैमिली भी किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लेसन को मैंने नाम दिया है प्रोनाउन फैमिली, जो कि मेरा ग्रामेटिकल सीरीज में सेकंड स्टेप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं फैमिली का जो मैंने नाम दिया, यानी ये अक्सर एक सेम दिखे जाएंगे, इसलिए मैंने इसको एम का नाम दिया है। अभी और भी इससे और अक्षर आएंगे जो इसी के साथ वीडियो में आएंगे। जो पहला अक्षर है एम, जो भी वर्ड एम से शुरू होता है मोस्टली सेंटेंसों में यूज होता है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। माई, माइन, मी एंड माई सेल्फ। उससे पहले आप देख सकते हो मैंने यहां पर स्टार मार्क करके एस, एम और एल लिखा है, जिसमें एस का नाम है, एस का मतलब है स्टार्टिंग, एम का मतलब है मिडल एंड एल का मतलब है लास्ट। यानी जब भी मैं किसी इन अक्षरों के बाद एस लिखता हूं यानी वो स्टार्टिंग में यूज होगा सेंटेंस के, अगर एम लिखता हूं यानी वो सेंटेंस के मिडल में यूज हो सकता है, और एल लिखता हूं तो वो सेंटेंस के लास्ट में यूज हो सकता है, और उसके अलावा वो सेंटेंस में मोस्टली यूज नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है माय का मतलब है मेरा, मेरी एंड मेरे। जो आप देख सकते हो ये तीनों का मतलब माय है, और मैंने उसके बाद में एस और एम लिखा है, जिसका मतलब एस का मतलब है स्टार्टिंग और एम का मतलब है मिडल। यानी माय का जो यूज है सेंटेंस में, ये वो या तो आप शुरुआत में कर सकते हो या मिडल में कर सकते हो, बाकी जगह उसका यूज नहीं हो सकता। अब दूसरा है माइन, जिसका मतलब भी सेम ही है, मेरा, मेरी एंड मेरे, जो कि सेंटेंस में हमेशा एल यानी लास्ट में यूज हो सकता है, मिडल में या शुरू में नहीं। सेम ऐसे ही मी यानी मेरे, मुझे, मुझको या मुझसे, इन तीनों चारों शब्दों का अर्थ होता है मी, जो सेंटेंस में एल यानी लास्ट में यूज हो सकता है, मिडल में मोस्टली यूज नहीं होता और ना ही शुरुआत में, जैसे कि आपको मैंने वहां लिख रखा है। माई सेल्फ यानी मैं खुद, इसके बाद मैंने कोई अक्षर लिखा नहीं क्योंकि ये मोस्टली बहुत कम यूज लोग करते हैं, मोस्टली लास्ट में ये लोग यूज करते हैं। तो अब आते हैं फैमिली के दूसरे अक्षर पर, एच। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हीज, हिम, हर, हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ। जो हीज है वो मोस्टली बॉयज के लिए लगता है, जिसका अर्थ उसका, उसके या अपने के लिए लगता है। ये जो अपने वाला मैंने लिखा है अक्सर, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में कवर करूंगा डिटेल में, अभी इसको आप याद कीजिए। हीज का मतलब है उसका, उसके या किसी के अपने के लिए, बॉयज के। जब सब्जेक्ट बॉयज है कोई तो उसका जो अपने की इंग्लिश लिखेंगे हम हीज लिखेंगे, ये मैं आपको डिटेल में वीडियो के एंड में बताऊंगा डिटेल में। हीज यानी उसका, उसके या अपने, जो कि मिडल में लगेगा, यानी सेंटेंस के बीच में ही लग सकता है। हिम, जो भी, वो भी बॉयज के लिए यूज किया जाता है हिम, उसे, उससे, उसके या उसको, इन सभी शब्दों के लिए हिम को यूज किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में। जो मैंने एल लिखा यानी लास्ट में सेंटेंस के यूज किया जाता है इन शब्दों के लिए हिम को, किसी बॉयज के लिए। आप देख सकते हो हर, हर का अर्थ है उसे, उससे, उसके, उसको या अपने के लिए। यूज किया जाता है सेंटेंस के मिडल में या लास्ट में, जैसे कि मैंने वहां एम और एल लिख रखा है, आप देख सकते हो, जो कि एक लड़की के लिए यूज किया जाता है हर। और जो मैंने वहां अपने के लिए लिख रखा है, जब कोई सब्जेक्ट लड़की है तो उसके लिए जो अपने की जो इंग्लिश आएगी वो हर आएगी, आप देख सकते हो, जो कि मैं थोड़ी और डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। अपने वाली में बॉय के लिए यूज करते हैं हम हिमसेल्फ यानी वह खुद, गर्ल के लिए हम यूज करते हैं हरसेल्फ यानी वह खुद, वह खुद। इन शब्दों के लास्ट में मैंने एल एम एस नहीं लिखा, जो कि स्टार्टिंग मिडल एल है, क्योंकि ये मोस्टली बहुत कम यूज होते हैं और मोस्टली ये आखिरी में यूज होते हैं। अब आते हैं प्रोनाउन फैमिली के तीसरे अक्षर पर, अब आते हैं लेटर टी पर। आप देख सकते हैं देयर, देम,
themselves। देयर यानी उनका या अपने के लिए यूज होता है सेंटेंस में मिडल पर। जब सब्जेक्ट दे होता है तो उसके लिए जो अपने की इंग्लिश होती है वो देयर होती है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। देम यानी उनके या उनको सेंटेंस में लास्ट में लगता है एक से ज्यादा लोगों के लिए। देम सेल्फ यानी वे खुद। देयर, देम एंड देम सेल्फ, इन तीनों का मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। अब आते हैं प्रोनाउन फैमिली के दूसरे लेटर पर। अब आते हैं अक्सर ओ पर। अवर, अवर सेल्फ और अस को भी मैंने इसमें ही कवर किया, लिखा है, क्योंकि इसका अर्थ मिलता जुलता ही है। अवर यानी हमारे, हमारा, जो कि सेंटेंस में मिडल में यूज होता है। अवर सेल्फ यानी हम खुद, आप इसको मोस्टली कम यूज होता है, सेंटेंस के आखिरी में यूज कर सकते हैं। अस यानी हमें, हमारे, हमको और हमसे, सेंटेंस में एल यानी लास्ट में यूज होता है वाक्य के। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है अस, इसके बारे में जानना। ये तीनों का यूज हमें, हमारे, हम खुद, हमारे, हमको, हमसे यूज होता है, जो कि आपको मैंने पूरे तरीके से डिटेल में बताया है। अब आते हैं दूसरे अक्षर पर। अब आते हैं अक्षर वाई पर। योर एंड योर सेल्फ। योर यानी तुम्हारा या आपका, सेंटेंस के मिडल में यूज होता है। योर सेल्फ यानी तुम खुद या आप खुद, सेंटेंस में मोस्टली ये आखिरी में ही यूज होता है। अब ये मैंने पूरा प्रोनाउन की जितने भी अक्षर थे मैं आपको कवर करा चुका हूं। आप इसकी डिटेल में नोट जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको सेंटेंस बनाने वाला हूं जिसमें इनका यूज बहुत ज्यादा जरूर होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आपके लिए लेसन देखने, चैप्टर वीडियो देखना व्यर्थ है। तो इसके नोट्स जरूर बनाएं और उनको याद करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो को डिटेल में याद करोगे तो आप चुटकियों में सेंटेंस बनाओगे, ना केवल बनाओगे बल्कि आने वाली जनरेशन को सिखाओगे भी। अब आते हैं जो मैं डिटेल में आपको वीडियो में बार बार बोल रहा था, मैं अपने की इंग्लिश आपको वीडियो के लास्ट में कवर करूंगा। अब आते हैं हम उस पर। अब आते हैं हम अपने शब्द की इंग्लिश हर सब्जेक्ट के लिए कैसे लिखते हैं। जब सब्जेक्ट ही होता है, ही इज विद हिज फादर, वह अपने पापा के साथ है, यानी वह जब ही सब्जेक्ट है तो उसके लिए अपने की इंग्लिश कैसे होगी, वो होगी हीज। ऐसे ही शी के लिए जो अपने की इंग्लिश होगी, शी इज विद हर फादर, वह अपने पिता के साथ है, तो उसके लिए वह होगी हर। शी के लिए अपने की इंग्लिश होगी हर। ऐसे ही इट के लिए होगी इट्स। रोहन यानी कोई बॉय के लिए अपने की इंग्लिश होगी हीज। ऐसे ही सीमा यानी किसी भी लड़की के लिए, नाम के लिए अपने की इंग्लिश होगी हर। ऐसे ही आई के लिए आई लिव इन माई हाउस, मैं अपने घर में रहता हूं, यानी आई के लिए जब सब्जेक्ट आई होगा तो मैं अपने के लिए इंग्लिश उसकी होगी माई। ऐसे ही यू के लिए होगी योर। ऐसे ही वी के लिए होगी अवर एंड दे के लिए होगी देयर। अब मैं आपको सेंटेंस बनाऊंगा अगली वीडियो में, उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स भी नॉर्मल जो होती है उसकी मैं आपको वर्ड मीनिंग आपको थोड़ी सी लिखवाऊंगा। आई होप कि आप उसको याद करो और इस पूरे सिंगुलर को, प्लूरल को, इनको सबको याद करो, क्योंकि अब मैं अगली वीडियो से सेंटेंस बनाने आपको सिखाऊंगा, जो कि आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आप सिंगुलर, प्लूरल, प्रोनाउन फैमिली और जो ये अपने की इंग्लिश और जो मैं अभी वर्ड मीनिंग कराने वाला हूं, तीनों का, ये चौथों चारों का अगर याद करते हैं तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत इजी होगा। आई होप कि आप याद करोगे। अब आते हैं कुछ वर्ड मीनिंग पर। इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ये कुछ मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाई है, इसके अलावा भी काफी वर्ड मीनिंग्स है जो सेंटेंसों में यूज होगी, लेकिन ये मैंने कुछ 12-13 लिखवाई है जिससे कि आपको हल्का सा आइडिया हो जा किसी भी शब्द का। जैसे सिटिंग यानी बैठा हुआ, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ, टायर्ड यानी थका हुआ, रिटन यानी लिखा हुआ, ऑनेस्ट यानी ईमानदार, नेक्स्ट टू यानी बगल में, ओवर देयर यानी वहां पर, अगर केवल देयर है तो यानी वहां, अगर ओवर हेयर है यानी यहां पर, अगर केवल हेयर है यानी यहां, इन यानी मैं, ऑन यानी पर, बिहाइंड यानी पीछे,
विद यानी साथ, स्केर्ड यानी डरा हुआ। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको लिखवाई है जो कि सेंटेंसों में काफी यूज होगी और मैं आशा करता हूं आप इनको याद करोगे। अब जो मैं आने वाली वीडियो में आपको सेंटेंस बनाने सिखाऊंगा जिसमें कुछ नई वर्ड मीनिंग्स भी आएगी, पर ये मैंने कुछ आपको एक आइडिया होने के तौर पे मैंने आपको लिखवाई है और आप उन सेंटेंस को बहुत आराम से बना पाओगे अगर आप सिंगुलर प्लूरल, फैमिली, प्रोनाउन फैमिली, अपने वाले की इंग्लिश और कुछ वर्ड मीनिंग्स अगर आपको याद करोगे मेरे चैनल के द्वारा तो आपको 100% में श्योरिटी देता हूं आप सेंटेंस जरूर बना पाओगे। धन्यवाद।